हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि हमारा एक नया सिलसिला चल रहा है जिसमें हम आईने पाकिस्तान 1973 के आईने पाकिस्तान की जो शिक्के हैं उनको शिक वाइज हम ज़रा डिस्कस करें, मतलब हम उसको क्लॉज वाइज, आर्टिकल वाइज हम करते हुए चल रहे हैं और इसको हमने 2 मिनट कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज का नाम दिया। तो इसी हवाले से दो वीडियोस ऑलरेडी जो है वो चैनल पर मौजूद हैं और 2 मिनट कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज के हवाले से उसकी प्लेलिस्ट है जिसमें हमने आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 को हम डिस्कस कर चुके हैं। सो उम्मीद है आप लोग वो वीडियो ऑलरेडी देख चुके होंगे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद होगा, आप वहां से एक्सेस करके उन दोनों वीडियोस को भी देख सकते हैं। सो आज जो है हमारा इसी सिलसिले की तीसरी एपिसोड है जिसमें हम आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इसको हम देख रहे हैं। बेसिकली जो आर्टिकल 1 से आर्टिकल 6 है ना, इनको इंट्रोडक्टरी आर्टिकल्स कहते हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें हम आर्टिकल 1 से 3 कवर कर चुके हैं। नाउ आज हम आर्टिकल 4 कवर करने जा रहे हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 4 जो है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि राइट है जी हर सिटीजन का, हर इंडिविजुअल का, हर शहरी का, हर नागरिक का एक राइट है कि उसको आपने लॉ के हिसाब से ट्रीट करना है। ठीक है, कि एवरी इंडिविजुअल का राइट है कि उसको डील किस तरह से करना है इन अकॉर्डेंस विद लॉ। ठीक है, ये क्या है जी, आर्टिकल 4 कहता है। देन आर्टिकल 4 का सब सेक्शन 1 ये कहता है कि मतलब इसका मतलब ये है कि हर बंद शहरी को आपने लॉ के साथ ट्रीट करना है। तो इन क्रक्स अगर हम कहें तो ये कहना बेजा नहीं होगा कि आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि आर्टिकल 4 जो है वो बेसिकली मुमलिकत खुदादाद में रूल ऑफ लॉ की बात करता है। ठीक है, कि आपने जो भी चीज़ करनी है, कुछ भी मामलात करने हैं, तो उसके अंदर आपने सबसे प्रायोरिटी किस चीज़ को देनी है, आपने फोकियत किस चीज़ को देनी है, वो लॉ को देनी है। तो आर्टिकल 4 का जो सबसेक्शन 1 है वो ये कहता है कि तमाम शहरियों को, ठीक है, एक तो लॉ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, मतलब रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश किया जाएगा और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट, ठीक है, वो इनएलिनेबल राइट है ऑफ एवरी सिटीजन का। मतलब उसका एक ऐसा राइट है, ऐसा हक है कि जिसको आप तनसीख या मनसूख नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो क्या है जी, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इन लाइन ट्रीटमेंट। उसके लिहाज से ट्रीटमेंट जो है वो हर शहरी का बुनियादी हक है। इसी आर्टिकल की जो सबसेक्शन 2 है, उसकी सेकंड क्लॉज है, वो ये कहता है कि कोई भी एक्शन रियासत या उसके इदारे या किसी भी मामलात के हवाले से, रियासत हो या जनरल शहरी किसी और के हवाले से कर रहे हो, डेट्रीमेंटल टू लाइफ लिबर्टी एंड बॉडी रेपुटेशन, मतलब किसी बंदे की डिग्निटी, वैसे किसी बंदे की डिग्निटी, ठीक है, लिबर्टी, बॉडी रेपुटेशन, इसको के अलावा, ठीक है, बात अब तसल्ली से जरा सुनिएगा, किसी बंदे की लाइफ, लिबर्टी, बॉडी रेपुटेशन, इसको जो है इस पर कोई एक्शन या इसके खिलाफ कोई अमल, वो किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है एक्सेप्ट इट इज विद लॉ। मतलब आपने किसी को डिटेन करना है तो अनलेस एंड अनटिल आपके पास लॉ एक सब्सटेंशियल लॉ मौजूद हो उसके पीछे, उसके अलावा आप किसी भी शख्स को उसकी लाइफ, लिबर्टी और उसकी डिग्निटी को आप हार्म नहीं कर सकते, कोई भी, चाहे वो किसी भी सूरत में ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज ये है कि किसी भी ऐसी एक्टिविटी को पर पाबंदी नहीं है। कोई भी शहरी है, वो कोई काम करना चाहता है, कोई इवेंट करना चाहता है, कोई भी काम करना चाहता है, वो लॉ में प्रोहिबिटेड नहीं है, तो उसको स्टेट जो है वो नहीं रोक सकती, या कोई भी इदारा कानून नाफिज करने वाला उसको रोक नहीं सकता। हाँ, कोई ऐसी एक्टिविटी जरूर है कि जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। फॉर इंस्टेंस अभी काइट्स फ्लाइंग की बात हो रही है, ठीक है, तो काइट्स फ्लाइंग जो है वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। तो जब काइट्स फ्लाइंग प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, उसमें धाती डोर का जो इस्तेमाल है वो लॉ मना करता है पंजाब हुकूमत का, तो उसी वजह से फिर अब क्या है कि एक्शन लिया जा रहा है। अगर वो प्रोहिबिटेड ना होता तो वो अलाउड था, लेकिन अब क्योंकि वो प्रोहिबिटेड है तो इसलिए एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि लोगों के जानो माल का नुकसान हो सकता है। तो वो लॉ भी इसलिए बनाया गया कि लाइफ को खतरा है, तो इसलिए लाइफ को खतरे से बचने के लिए वो लॉ है, तो इस वजह से उस पर अमल दरामद भी हुकूमतें करवा रही हैं मुख्तलिफ। और इसके बाद ये कि एक और चीज़ ये कि कोई ऐसा काम किसी भी बंदे को अथॉरिटी नहीं करने पर मजबूर कर सकती जो कि लॉ उसको ना करने पर मजबूर करे। ठीक है, सो ये आज टोटल क्रक्स था कि राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल जो है उसको लॉ के हिसाब से ट्रीट करना है और लॉ जो है उसकी सुप्रीमेसी जो है ओवरऑल वो कायम की जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह।